हर्निया में वीडियो बना रहा हूँ। आई होप ये आपको मदद देगा हर्निया को समझने में। हर्निया को पढ़ने से पहले हम कुछ एनाटॉमी देख लेते हैं। 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन होते हैं हमारे, जो कि होते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, और बीच में सबसे ऊपर में एपिगैस्ट्रिक रीजन, बीच में अम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये 9 प्लेन ऑफ एब्डोमेन 4 प्लेन से मिलकर बने होते हैं। 2 मिड क्लेविकुलर प्लेन राइट लेफ्ट और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ऊपर में और इंटरट्यूबरकुलर प्लेन नीचे में। मिड क्लेविकुलर प्लेन मिड क्लेविकुलर पॉइंट और मिड इंग्वाइनल पॉइंट से के जोड़ने से बनता है। मिड इंग्वाइनल पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट नहीं होता। मिड इंग्वाइनल पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन एसिस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बनता है लाइन जॉइनिंग टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेजेस बोथ लेफ्ट और राइट का। इंटरट्यूबरकुलर प्लेन बनता है एक लाइन जोड़ने से, जो कि ट्यूबरकल्स ऑफ इलियक क्रेस्ट के जोड़ने से बनता है। अब हम लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखेंगे, जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाहर से पहला स्किन आता है, दूसरा सुपरफिशियल फेसिया जो कि कैंपस फेसिया, उसके बाद स्कार्पास फेसिया होता है, तीसरा एक्सटर्नल ऑब्लिक, चौथा इंटरनल ऑब्लिक, पांचवा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, छठा फेसिया ट्रांसवर्सेलिस, सातवां एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेसिया, आठवां पेरिटोनियम जो पेराइटल लेयर होता है। एक्सटर्नल ऑब्लिक से सुपरफिशियल रिंग बनता है और फेसिया ट्रांसवर्सेलिस से डीप रिंग बनता है इंग्वाइनल कैनाल का। हम राइट में फिगर देख सकते हैं लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का। अब हम लेयर्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल देखते हैं, जो कि मसल से बने होते हैं। जब जो पहला मसल होता है क्वाड्रेटस लंबोरम होता है, हम इसे डोर्सल साइड से आराम से देख सकते हैं। दूसरा सॉस मेजर, तीसरा सॉस माइनर, चौथा इलियकस, पांचवा डायफ्राम पोस्टीरियर पार्ट को देख सकते हैं आराम से वेंट्रल साइड से। हम इसे राइट फिगर में देख सकते हैं आराम से। अब हम देखते हैं कवरिंग्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। पहला हम देखते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, जो कि डिराइव होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरोसिस से, और ये कवर करता है कॉर्ड को बिलो द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। दूसरा क्रीमेस्टिक फेसिया, जो कि डिराइव होता है इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल से, ये कवर करता है कॉर्ड को बिलो द लेवल ऑफ दिस मसल से। फिर तीसरा हम देखते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, डिराइव होता है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस से, ये कवर करता है कॉर्ड को होल एक्सटेंट तक। स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स होते हैं 3 आर्टरीज, 3 नर्व, 3 अदर थिंग। 3 आर्टरीज में DTC होते हैं, आर्टरी ऑफ डक्टस डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरीज, क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी। 3 नर्व्स में होते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व, जेनाइटल ब्रांच और जेनाइटोफेमोरल नर्व, ए से ऑटोनोमिक नर्व। 3 अदर थिंग में डक्टस डिफरेंस, पेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस, P से रेमिनेंट्स और प्रोसेसस वेजिनलिस। ये मेल के इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट होते हैं, और फीमेल के इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट में स्पर्मेटिक कॉर्ड की जगह राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है, बाकी सब सेम होता है। इलियो इंग्वाइनल नर्व इंटर करता है इंग्वाइनल कैनाल में बाय पियर्सिंग द वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, नॉट थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग। इलियो इंग्वाइनल नर्व इंटर करता है इंग्वाइनल कैनाल में बाय पियर्सिंग द वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, ये डीप इंग्वाइनल रिंग से इंटर नहीं करता। हम ओमेंटम और मेजेंट्री देखते हैं इसके बाद। ओमेंटम होता है पेरिटोनियम, जो कि ऑर्गन को ऑर्गन से कनेक्ट करता है, और मेजेंट्री पेरिटोनियम होता है जो कि ऑर्गन को एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है। फिर हम इंग्वाइनल कैनाल के एनाटॉमी को देखते हैं। इंग्वाइनल कैनाल 4 सेंटीमीटर का होता है लेंथ में। ये लाई करता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के 1.25 सेंटीमीटर एबव से प्यूबिक क्रेस्ट तक। इसके 2 ओपनिंग्स होते हैं, पहला डीप इंग्वाइनल रिंग, दूसरा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के नाम से ओपनिंग होता है। डीप इंग्वाइनल रिंग यू शेप्ड डिफेक्ट मतलब ओपनिंग रहता है इन द फेसिया ट्रांसवर्सेलिस। फेसिया ट्रांसवर्सेलिस फॉर्म करता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल को। और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ट्रायंगुलर डिफेक्ट होता है इन एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरोसिस में। ट्रायंगुलर डिफेक्ट मतलब 3 साइड होते हैं, लेटरल मीडियल और बेस होता है। लेटरल मीडियल क्रूरा फॉर्म्ड होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरोसिस से, और बेस फॉर्म होता है प्यूबिक क्रेस्ट से। इंग्वाइनल कैनाल जो प्यूबिक क्रेस्ट से लेकर लीनियर एल्बा तक लाई करता है। अब हम बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल की बात करते हैं। इंग्वाइनल कैनाल का इंटीरियर का लेटरल पार्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरोसिस और कुछ फाइबर्स ऑफ कॉन्जॉइंट मसल से बनता है। सुपीरियर बाउंड्री बाई आर्च्ड फाइबर ऑफ कॉन्जॉइंट मसल से बनता है। इंफीरियर बाउंड्री का मीडियल साइड इंग्वाइनल लिगामेंट और लेगुनल लिगामेंट बनाते हैं। लेगुनल लिगामेंट का दूसरा नाम गिम्बर्नेट्स लिगामेंट होता है। पोस्टीरियर बाउंड्री का मीडियल पार्ट फेसिया ट्रांसवर्सेलिस और कॉन्जॉइंट टेंडन बनाता है। इसलिए इंग्वाइनल कैनाल का एंटीरियर लेटरल पार्ट और पोस्टीरियर मीडियल पार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमने अब तक जो भी एनाटॉमी पढ़ा है वो सब हमें मदद करेगा हर्निया को पढ़ने में। तो अब हम हर्निया पढ़ना चालू करते हैं। हर्निया का डेफिनेशन होता है एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस और पार्ट ऑफ विस्कस थ्रू ए वीक पॉइंट इन द बॉडी और ओपनिंग। विस्कस का मतलब होता है कोई विसरल ऑर्गन, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, ऐसे बस, पर जनरली हम इंटेस्टाइन का ही बात करते हैं हर्निया में। अब हम एटियोलॉजी ऑफ हर्निया का बात करते हैं। इसका कंजेनाइटल एटियोलॉजी या कॉज होता है परसिस्टेंट प्रोसेसस वेजिनलिस सैक, ये चीफ कॉज करता है इनडायरेक्ट हर्निया का।
दूसरा होता है कोलेजन फाइबर डिसऑर्डर। इसमें एग्जांपल होते हैं प्रूने बेली डिसऑर्डर जो कि कंजेनाइटल होता है, और स्मोकिंग होता है। एक्वायर्ड कोलेजन डिफिशियंसी करता है स्मोकिंग। तीसरा कॉर्पुलेसेंस ओबेसिटी होती है। चौथा क्रोनिक कॉज ऑफ इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब लंबे समय से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल हो गया क्रोनिक कफ से, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से, स्ट्रेनिंग एट मैक्चुरेशन मतलब जो लगाना पड़ता हो मूतने में, और एसाइटिस से। और पांचवा कॉज होता है कॉन्जॉइंट टेंडन वीकनेस या रप्चर से। जब हम हैवी लिफ्ट उठाते हैं पोस्ट अपेंडेक्टोमी के बाद इंजरी हो जाती है इलियोइनल नर्व की, और क्रोनिक इलनेस और डिबिलिटेटिंग डिजीज होते हैं जो कि कॉज करते हैं वीकनेस ऑफ ट्रांसवर्सैलिस फेसिया इन द हेसेलबेक्स एरिया। ये सब कॉन्जॉइंट टेंडन के वीकनेस करते हैं और रप्चर कर देते हैं। इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम होता है पोपार्ट्स लिगामेंट, और लेकुनार लिगामेंट का दूसरा नाम होता है गिम्बर्नेट्स लिगामेंट। अब हम हर्निया का क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ द हर्निया। मोस्ट कॉमन इंग्वाइनल हर्निया होता है। इंग्वाइनल दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट हर्निया, डायरेक्ट हर्निया। इनडायरेक्ट हर्निया मोस्ट कॉमन होता है हर्निया में। फिर हम साइट के बेसिस पे हर्निया देखते हैं। इंसिजनल हर्निया, फीमोरल हर्निया मोस्ट कॉमन होता है फीमेल्स में, एपिगैस्ट्रिक हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया। और कुछ रेयर साइट होते हैं जो हर्निया के, ऑब्टुरेटर हर्निया, स्पाइजिलियन हर्निया, लंबर हर्निया, ग्लूटियल हर्निया। हम दूसरा हर्निया क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। रिड्यूसिबल हर्निया, इरिड्यूसिबल हर्निया, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, स्टिमुलेटेड हर्निया, इन्फ्लेमेटरी हर्निया, ओकल्ट इन्वाइनल हर्निया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हर्निया देखते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ हर्निया ओमेंटोसील जिसमें ओमेंटम कंटेंट होता है, एंटेरोसील जिसमें इंटेस्टाइन कंटेंट होता है, सिस्टोसील जिसमें सिस्ट कंटेंट होता है, लिटर्स हर्निया जिसमें हर्निया कंटेन करता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। लिटर्स हर्निया ऑल्सो कंटेन रख सकता है ओवरी और अपेंडिक्स एज ए कंटेंट। और रिचटर्स हर्निया, जब वॉल ऑफ गट का कुछ पार्ट हर्निएटेड हो जाए तब उसे रिचटर्स हर्निया बोलते हैं। अब हम कुछ डिफरेंस देखते हैं इंग्वाइनल और फीमोरल हर्निया में। इंग्वाइनल हर्निया सेक्स मोर कॉमन इन मेल्स में पाया जाता है। प्रोट्रूजन ऑफ हर्नियल सेक इनटू इंग्वाइनल कैनाल। नेक ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ हर्निया लाइस होता है अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। फीमोरल हर्निया में सेक्स फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। प्रोट्रूजन ऑफ हर्नियल सेक इनटू फीमोरल कैनाल में हर्निएट होता है, और नेक ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ हर्निया लाई करता है बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं नीचे। अब हम इंग्वाइनल हर्निया देखते हैं। जैसे मैंने बोला था इंग्वाइनल हर्निया दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है इंग्वाइनल कैनाल के बीच में से डायरेक्ट हर्निया को उसके सुपरफिशियल लिंग में बांधा जाता है। और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का मतलब होता है डीप इंग्वाइनल लिंग से होते हुए हर्निया सुपरफिशियल लिंग में से बाहर निकलता है। पहले हम इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखते हैं। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हर्नियल से प्रोट्रूड होता है डीप इंग्वाइनल लिंग से, पियर शेप में होता है, जनरली स्क्रोटल तक एक्सटेंड करता है और ये ऑब्लिकली प्लेस रहता है। ये नेक ऑफ हर्नियल से नैरो होता है और लाई करता है लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। ये कुछ समय में इरिड्यूसिबल होता है और ये यंग एज में ज़्यादा पाया जाता है। इंटरनल रिंग ऑक्लूजन टेस्ट यानी डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट को बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में पॉजिटिव आता है। अब हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखते हैं। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मतलब इंग्वाइनल कैनाल के बीच में से के पोस्टीरियर वॉल से डायरेक्ट घुस के हर्निया सुपरफिशियल लिंग में से बाहर आता है। ये ग्लोबुलर शेप का होता है और ये रेयरली स्क्रोटल तक पहुंचता है। इसका डायरेक्शन स्ट्रेट रहता है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड। और नेक ऑफ हर्नियल शेप इसका वाइड और लाइस मीडियल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल होता है। ये रेड्यूसिबिलिटी हमेशा रेड्यूसिबल होता है और ये हमेशा मिडिल और ओल्ड एज में पाया जाता है। डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट इसमें नेगेटिव पाया जाता है। अब हम कवरिंग्स ऑफ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का बात करते हैं। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के कवरिंग्स का नाम एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, क्रीमेस्टिक फेसिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया और स्किन होता है, जो कि अंदर से बाहर तक के लेयर्स होते हैं, कवरिंग्स होते हैं। और अब हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के कवरिंग्स देखते हैं। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, फेसिया ट्रांसवर्सैलिस, कॉन्जॉइंट टेंडन, इन मीडियल डायरेक्ट हर्निया, क्रीमेस्टिक फेसिया, इन लेटरल डायरेक्ट हर्निया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया और स्किन अंदर से बाहर तक। अब हम पार्ट्स ऑफ हर्निया की बात करते हैं। जब हम एक कोई हर्निया देखते हैं तो हम अंदर से बाहर चलते हैं तो सबसे पहला पार्ट कंटेंट ऑफ हर्निया होता है, फिर दूसरा सेक ऑफ हर्निया होता है और तीसरा कवरिंग्स ऑफ हर्निया होता है। पहला कंटेंट हमने देख लिया क्लासिफिकेशन में। अब दूसरा सेक की जो पार्ट ऑफ पेरिटोनियम होता है जो कि सक हो जाता है या ड्रैग हो जाता है इंग्वाइनल कैनाल में। सेक के पार्ट्स होते हैं माउथ पहला जो कि पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, उसके बाद नेक, नैरोएस्ट पोर्शन डीप रिंग में होता है, फिर तीसरा पार्ट बॉडी होता है, चौथा पार्ट फंडस होता है सेक का। और उसके बाद हम कवरिंग से बात करते हैं हर्निया में। हम और पॉइंट्स देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया पे। अगर कोई बंदा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के साथ आया है तो उसके खड़े होने पे वो पॉप अप नहीं करता है, पर वहीं डायरेक्ट हर्निया में वो पॉप्स आउट हो जाता है। इनडायरेक्ट हर्निया जनरली यूनिलेटरल होते हैं, 30% बायलेटरल होता है, और डायरेक्ट हर्निया यूजुअली बायलेटरल होता है। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है क्योंकि इसका नेक का नैरो होता है, इससे हमें ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रेंगुलेशन देखने को मिलता है। अब हम रिलेशनशिप ऑफ द सेक टू द कॉर्ड की बात करते हैं। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में सेक जो होता है इंटीरियर लेटरल होता है कॉर्ड के, और वहीं डायरेक्ट हर्निया में सेक पोस्टीरियर होता है कॉर्ड के। अब हम डायरेक्शन ऑफ द सेक की बात करते हैं। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में सेक जो होता है वो डीप रिंग से होकर आता है, और डायरेक्ट हर्निया में सेक हेसेलबेक ट्रायंगल जो कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट रहता है वहाँ से होके पोस्टीरियर
इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए सुपरफिशियल लिंग से बाहर आ जाता है। अब हम डीडी देखते हैं ग्रोइन स्वेलिंग का। इंग्वाइनल हर्निया पहला, दूसरा फीमोरल हर्निया, तीसरा हाइड्रोसील ऑफ कैनाल ऑफ नक, तीसरा वेजाइनल हाइड्रोसील, पांचवा रेट्रेक्टाइल टेस्टिस, छठा सेफेना वेरिक्स, सातवां फुनिकुलाइटिस, आठवां इंग्वाइनल लिम्फेडेनाइटिस, नौवां लाइपोमा ऑफ द कॉर्ड। अब हम मैनेजमेंट ऑफ हर्निया की बात करते हैं। पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पहला अल्ट्रासाउंड, दूसरा कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं, और तीसरा रूटीन एग्जामिनेशन जैसे कंप्लीट सीबीसी कर देंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन एग्जामिनेशन, पेशेंट चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रो ईसीजी कर देंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देख लेंगे, और चौथा एमआरआई से हम रूल आउट करेंगे मसल स्प्रेन तो नहीं है, और एनी अदर ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर को एक्सक्लूड करेंगे एमआरआई से। तो हर्निया का ट्रीटमेंट दो भाग में बटा हुआ है, ट्रीटमेंट फॉर इंग्वाइनल हर्निया एंड ट्रीटमेंट ऑफ फीमोरल हर्निया। तो हम पहले इंग्वाइनल हर्निया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वैसे हर्निया की कोई स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट तो होती नहीं है, पर अगर रिस्क फैक्टर्स जैसे प्रेजेंट हो, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, और इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर हो, तो हम उसको ट्रीट करते हैं मेडिकली और फार्माकोलॉजिकली या थेरापेटिकली। तो अगर किसी पेशेंट में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा हो, तो उससे पहले ट्रीट करेंगे प्रॉपर ब्रोंकोडायलेटर, एंटीबायोटिक, म्यूकोलाइटिक एजेंट से, और स्मोकिंग करता हो तो उसको स्टॉप कर देंगे सर्जरी के 3 वीक पहले। अगर किसी पेशेंट को बायलेटरल हर्निया हो और उसे बीपीएच हो, तो पहले हम लोग प्रोस्टेक्टोमी करेंगे, फिर बाद में हर्निया रिपेयर करेंगे। रिसेंट हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन हो और अपीयरेंस ऑफ हर्निया हो, तो हमारे दिमाग में कार्सिनोमा कोलोन का सस्पिशन आना चाहिए। कुछ पेशेंट्स स्मोकर प्लस सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, तो उनका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए हर्निया से पहले। अगर किसी पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत है तो उसे स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के शक में देखना चाहिए, लेकिन अब ये रेयर हो चुका है। वैसे हर्निया का कोई थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट होता नहीं है, डायरेक्ट इसका सर्जरी करते हैं। तो जैसे फिगर में दिया हुआ हर्निया का सर्जरी को 3 भाग में बांटा गया, हर्नियोटोमी, हर्नियोरेफी, हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोटोमी में पहले आइडेंटिफाई करते हैं सेक को और डायसेक्ट करते हैं सेक को अगर एडजेसेंट स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, फिर बाद में पुश कर देते हैं कंटेंट को इनसाइड, फिर बाद में अगर सेक ओपन रहता है तो उसे क्लोज कर देते हैं और डिफेक्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। हर्नियोटोमी का ड्रॉबैक हाईएस्ट रिकरेंस रेट होता है, इसलिए हर्नियोटोमी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बस 2 कंडीशन में होता है, कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया और कंजेनाइटल हाइड्रोसील में, और दूसरा हर्निया सर्जरी हर्नियोरेफी होता है। इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 सेम रहते हैं, और स्टेप 3 में सूचर द 2 एजेस ऑफ द सूचर टुगेदर, मतलब किसी सूचर से लेके एजेस को बांध देते हैं। इससे मोस्ट कॉमन फेलियर होता है क्योंकि टेंशन बढ़ जाता है रिपेयर में। इसके टेक्निक का नाम 3 नाम होते हैं, बेसिनी, सोल्डाइस, मायो। बेसिनी टेक्निक में कॉन्जॉइंट टेंडन के सूचर को इंग्वाइनल लिगामेंट से जोड़ देते हैं, और सोल्डाइस रिपेयर में 3 लेयर होता है और 6 लेयर होता है। 6 लेयर वाला मोस्ट कॉमन है अभी, तो हम 6 लेयर वाला बात करते हैं। 6 लेयर में फर्स्ट लेयर डबल ब्रेस्टिंग ऑफ द फेसिया ट्रांसवर्सालिस होता है, सेकंड लेयर में डबल ब्रेस्टिंग ऑफ कॉन्जॉइंट टेंडन विद रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, और थर्ड लेयर डबल ब्रेस्टिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनेरोसिस। इन तीनों लेयर्स में डबल ब्रेस्टिंग चल रही है, इन सब दो को जोड़ के 6 बनता है, तो ये 6 लेयर रिपेयर होता है। हर्नियोरेफी का इंडिकेशन होता है जब भी कोई हर्निया इन्फेक्टेड हो या स्ट्रेंगुलेटेड हो, क्योंकि इन्फेक्टेड और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में हम मेस यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। हर्निया का तीसरा सर्जरी प्रोसीजर होता है हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी को 2 भागों में बांटते हैं, ओपन हर्नियोप्लास्टी जिसमें लाइकन स्टेंट प्रोसीजर करते हैं, लेप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी जिसमें टेप और टाप करते हैं। इस हर्नियोप्लास्टी में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब सेम रहता है, फिर बाद में डिफेक्ट के ऊपर मेस लगा देते हैं। ये टेंशन फ्री रिपेयर होता है, इसलिए लिस्ट रिकरेंट रेट होता है हर्निया का। ओपन हर्नियोप्लास्टी लाइकन स्टेंट प्रोसीजर से करते हैं, और लेप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी टेप और टाप से करते हैं। टेप का फुल फॉर्म टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर होता है, टाप का फुल फॉर्म होता है ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर। टेप प्रोसीजर पेरिटोनियम के ऊपर करते हैं, इसलिए इसमें पेरिटोनियम कभी ब्रीच नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है, इसलिए टेक्निकली बेटर रिपेयर एंड मोर चैलेंजिंग होता है। ये टॉपर्स करते हैं, मतलब फुल स्केल्ड वर्कर्स करते हैं। और टॉप सर्जरी होता है पेरिटोनियम के नीचे, इसलिए पेरिटोनियम ब्रीच होता है, मतलब फटता है, इसलिए इसको बिगनर्स करते हैं क्योंकि ये आसान प्रोसीजर होता है। लेप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी के इंडिकेशन होते हैं बायलैटरल इंग्वाइनल हर्निया और रिकरेंट इंग्वाइनल हर्निया। इन 2 कंडीशन में स्पेशली लेप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी करते हैं। लेप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी करते वक्त 2 प्लेसेस में स्टेपल नहीं करते हैं कभी, ट्रायंगल ऑफ डूम में और ट्रायंगल ऑफ पेन में, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ डूम में वेसल्स होते हैं, अगर उसमें स्टेपल लग गया तो ब्लीड हो जाएगा, और ट्रायंगल ऑफ पेन में क्योंकि नर्व होते हैं, नर्व इन्वॉल्व होगा तो दर्द हो जाएगा। ट्रायंगल ऑफ डूम के 3 साइड होते हैं, मीडियल साइड वास डिफरेंस से बनता है, लेटरल साइड टेस्टिकुलर वेसल से बनता है, और इंफीरियर लाइन पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन से बनता है। इस ट्रायंगल के कंटेंट होते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ऑफ आर्टरी एंड वेन और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। जैसे ट्रायंगल ऑफ डूम बना है वैसे ट्रायंगल ऑफ पेन बनता है 3 साइड से। मीडियल साइड होता है टेस्टिकुलर वेसल, लेटरल साइड होता है इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट, और इंफीरियर साइड में होता है पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन। इसके कंटेंट होते हैं लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, फीमोरल नर्व, और फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। मोस्ट कॉमन जो लेप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी में इंट्रैप होते हैं नर्व, उसका नाम लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, और जेनाइटोफीमोरल नर्व है। ये इन्वॉल्व होने से गिव राइज टू सिम्पटम कॉम्प्लेक्स मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका, जिसमें पेन एंड पेरिस्थेसिया अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई दिखता है। ट्रायंगल ऑफ डूम और ट्रायंगल ऑफ पेन दोनों को मिलाकर ट्रेपेजॉइड ऑफ डिजास्टर बोलते हैं। ट्रायंगल ऑफ पेन को इलेक्ट्रिकल हैजार्ड जोन भी बोलते हैं, इसलिए ऑर्टरी यहाँ पे कंट्राइंडिकेटेड होता है। तो अब हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओपन इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी देखते हैं। ओपन मतलब हर्नियोटोमी, हर्नियोरेफी एंड लाइकन स्टेन हर्नियोप्लास्टी, ये सब ओपन इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी होते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज होते हैं, इंजरी टू द वास कॉर्ड स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग द ओपन इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी इज इल्डियो इंग्वाइनल नर्व कट व्हेन ऑपरेटेड सुपरफिशियल रिंग। मोस्ट कॉमन नर्व इंट्रैपमेंट जब मेस के नीचे होता है,
उस नर्व का नाम इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होता है, जो कि क्रोनिक इन्वाइनल पेन को राइज करता है और कॉम्प्लिकेशन जैसे रिकरेंस वुंड इन्फेक्शन हो जाता है। अगर किसी पेशेंट का पेरिटोनियम रप्चर हो जाता है लेप्रोस्कोपिक कार्डियोप्लास्टी से, तो हम ओपन करके ओपन सर्जरी करते हैं जिसका नाम ओस्टोपर रिपेयर होता है और उससे पेरिटोनियम रिपेयर कर देते हैं। हमने ट्रीटमेंट ऑफ इन्वाइनल हर्निया देख लिया है, अब हम ट्रीटमेंट ऑफ फीमोरल हर्निया देखेंगे, क्योंकि इसका थेरेपेटिक ट्रीटमेंट होता नहीं है, इसका सर्जरी ट्रीटमेंट होता है ओपन और लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट। तो ओपन में हम लोग हाई अप्रोच करते हैं, हाई अप्रोच का मतलब इन्वाइनल लिगामेंट के ऊपर, इसमें बेटर एक्सपोजर होता है और हम ये ऑब्स्ट्रक्टेड स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के लिए करते हैं। मैक एवेडी रिपेयर के नाम से हाई अप्रोच बोलते हैं। लो अप्रोच मतलब बिलो द इन्वाइनल लिगामेंट, इसमें अनकॉम्प्लिकेटेड फीमोरल हर्निया के लिए करते हैं। लॉ कोर्स रिपेयर लो अप्रोच के लिए करते हैं। ओपन में एक अनदर अप्रोच होता है लोथेसियन रिपेयर, ये इन्वाइनल अप्रोच करते हैं और सर्जरी के लिए लेप्रोस्कोपिक अप्रोच में टेप टाप करते हैं। 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ फीमोरल हर्निया होते हैं, लेग्यूलर हर्निया, नालाक्स हर्निया, सेराफिनी हर्निया, वेल्पियो हर्निया। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्निया। पहले हमने देखा था कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी ऑफ हर्निया, अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्निया। तो पहला होता है इरिड्यूसिबिलिटी, दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, इसमें ब्लड सप्लाई बचा रहता है। तीसरा होता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, इसमें इरिड्यूसिबिलिटी प्लस ऑब्स्ट्रक्शन प्लस इंपेयरमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई दिखता है हर्निया का। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया का मतलब होता है इरिड्यूसिबल हर्निया प्लस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लुमेन ऑफ द ब्लड। चौथा कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्निया होता है इनकार्सिरेटेड हर्निया, यह एक ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया होता है और ऑब्स्ट्रक्शन होता है फीकल मैटर की वजह से। नाउअडेज में इनकार्सिनेटेड हर्निया को अब ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया ही बोलते हैं। पांचवा होता है इन्फ्लाम्ड हर्निया, एक ऐसा हर्निया होता है जिसमें कंटेंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अपेंडिसाइटिस इन हर्नियल सेक, मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस इन हर्नियल सेक। और हम लास्ट में पेरिटोनियम का एनाटॉमी देख सकते हैं जैसे कि फिगर में दिख रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम हर्निया पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हर्निया समझने में मदद करेगी। थैंक यू। हमारा एक एनाटॉमी बच रहा था फीमोरल शीथ का। फीमोरल शीथ के आगे हमारा फीमोरल ट्रेंगल होता है, उसमें एक ओपनिंग होती है जिसका नाम सेफेनस ओपनिंग होता है। सेफेनस ओपनिंग से ग्रेट सेफेनस वेन अंदर जाता है। फीमोरल शीथ के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, लेटरल, इंटरमीडिएट, मीडियल कंपार्टमेंट। मीडियल कंपार्टमेंट का दूसरा नाम होता है फीमोरल कैनाल। इसी फीमोरल कैनाल मतलब मीडियल कंपार्टमेंट में हमारा हर्निया इससे पास होता है और अगर ज़्यादा प्रेशर हुआ तो हमारा फीमोरल हर्निया इससे होते हुए नीचे आके सेफेनस ओपनिंग से बाहर आ जाता है। इसमें सिर्फ इस फीमोरल कैनाल में जगह बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे अक्सर हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड हो जाते हैं। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया एक इमरजेंसी कंडीशन होता है, उसे तुरंत सर्जरी से ठीक करते हैं। अगर हम टॉप व्यू से फीमोरल शीथ देखेंगे तो एक फीमोरल रिंग होता है, उसके बाउंड्रीज होते हैं। तो बाउंड्रीज कुछ इस तरह, सुपीरियर बाउंड्री इन्वाइनल लिगामेंट बनाता है, मीडियल बाउंड्री लेगुनल लिगामेंट बनाता है, लेटरल बाउंड्री सेप्टम जो कि एक वेन के चारों तरफ होता है वो बनाता है, और पोस्टीरियर इन्फीरियर बाउंड्री पेक्टिनियल और कूपर पेक्टिनियल या कूपर लिगामेंट बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक हिंट है टू डिफरेंशिएट इन्वाइनल हर्निया एंड फीमोरल हर्निया। जैसे टिप इन्वाइनल रिंग फीमोरल रिंग से ऊपर होती है, इसलिए जो भी हर्निया होगा इन्वाइनल वाला वो एबव और मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होगा, और वहीं फीमोरल रिंग नीचे रहती है इन्वाइनल रिंग से, इसलिए जो भी हर्निया होगा फीमोरल रिंग से वो बिलो रहेगी और लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल रहेगी। थैंक यू।